हमारे सामने यहाँ पे ये एक नंबर लिखा हुआ है 4792। हमें ये देखना है कि क्या ये नंबर 3 का हासिल ज़र्ब है या नहीं। अब इसका उसूल ये होता है कि इसके हिंसों में लिखे हुए जितने नंबर हैं हम इनको आपस में जमा कर लें। यानी कि इधर क्या हो जाएगा, ये 4, ये 7, 9 और 2, ये सब आपस में जमा हो जाएंगे। इनको हम जमा करते हैं तो हमारे पास जवाब क्या आता है भाई, 4 और 7 जमा होके बनते हैं 11। 11 में हम 9 जमा करते हैं तो आता है 20, और 20 में 2 जमा करते हैं तो आता है 22। अब क्या 3 के पारों में 22 आता है? नहीं आता। लिहाजा ये नंबर 3 का हासिल ज़र्ब नहीं है। ये 3 का हासिल ज़र्ब नहीं है। इसी तरह एक और नंबर की मिसाल देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है 3,86,802, तो हम इसके हिंसों में लिखे सब नंबरों को जमा करके देखते हैं भाई। सीधी बात है, यहाँ हम पहले 3 लिखेंगे, फिर 8, फिर इसमें 6 जमा करेंगे, फिर 8 जमा करेंगे। सिफ़र लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिफ़र जमा हो के वही नंबर रहता है। तो इनको अब हम जमा करके देखते हैं भाई। 3 में 8 जमा करते हैं तो जवाब आता है 11। 11 में 6 जमा करेंगे तो जवाब आएगा 17। फिर 17 में 8 जमा होके 25 बनता है, और 25 में 2 जमा होके 27 आता है। तो 27 में 3 जाता है तो 3 इस पूरे नंबर में भी पूरी तरह जाएगा। यानी कि 3 मतलब 3 का हासिल ज़र्ब है ये वाला नंबर। ये नंबर 3 का हासिल ज़र्ब बिल्कुल है। अब बात ये है कि हमने तो आपको ये उसूल बता दिया और हम सोच रहे हैं कि आप मान भी लेंगे, लेकिन हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये उसूल ऐसे कैसे बना, ये किस तरह ये उसूल हमेशा सही चलता है, ये क्या इसकी वजूहात हैं। तो इसको समझने के लिए हम अपने पास एक मिसाल के तौर पे नंबर लिख लेते हैं 498। 498 ये हमारे पास एक नंबर मौजूद है। हमें इसमें पता है कि ये 498 में इनकी क्या मिकदार है। अब ये जो 498 है ये दरअसल 400 और 90 और फिर इसके साथ 8, ये 3 नंबर जमा होके 498 बनता है कि नहीं? बिल्कुल। अब इस 400 की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये दरअसल है 4/100। इसी तरीके से ये 90 है 9/10, और 8 तो खैर अकेला ऐसे ही 8 के तौर पे लिखा जाएगा। अब इनको ऐसे तोड़ के लिखने की वजह ये है कि हम ये जानते हैं कि ये 100 नंबर से एक नंबर पहले 99 आता है, और 99 ज़ाहिर बात है 3 के पारों में आता है। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें कि ये 4 और 100 की जगह हम लिख दें 1 और इसमें जमा कर रहे हैं 99। तो हमने इसकी मिकदार नहीं बदली, हमने सिर्फ इसको एक अलग तरीके से तोड़ के लिख दिया। यही काम हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि 10 से एक नंबर कम किया जाए तो 9 आता है, और 9 3 के पारों में बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। इस कौसैन के अंदर जो 10 लिखा हुआ है इसको हम 1 जमा 9 के तौर पे लिख देंगे, और आगे हम ये 8 लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया काम। अब एक काम करते हैं कि ये जो हमने किया हुआ है सारा काम, इसको ज़रा थोड़ा और अलग तरीके से लिख के देखते हैं। वो ऐसे कि हम पहले ये जो है इनको अलग कर देंगे और इनको बाकियों को अलग कर देंगे। तो ठीक है जी, हम पहले इनको लिख देते हैं। ये भाई थोड़ा अलग रंग में हम लिख रहे हैं। ये 4 1 से ज़र्ब हो रहा है, और फिर 4 99 से ज़र्ब हो रहा है, फिर 4 99 से ज़र्ब हो रहा है। ये सब आपस में अभी भी जमा हो रहे हैं। इनका जमा होने के बाद जवाब 498 ही बनना है। फिर हम इसी तरीके से 9 को 1 से ज़र्ब कर रहे हैं, और हम 9 को 9 से ज़र्ब कर रहे हैं। तो इनको हम अलग अलग करके ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है जी, और आखिर में ये 8, ये हमने थोड़ा सा इसको मैं तमीज़ से लिख देता हूँ, बहुत ही बदशकला 8 था ये। हाँ, ये हो गया भाई। अब ये जो अलग रंग में हमने लिखा हुआ है ये 3 नंबर, इनको हम अलग कर देंगे और ये दोनों अलग हो जाएंगे। हैं अभी भी एक ही रियाजी का हिस्सा। तो यहाँ
4 और 99, और इधर इसके साथ पहले हम लिख देंगे ये 9 और 9। ठीक है, ये हमने पहले लिख दिया, और बाकी के जो हैं वो हम इसके आगे लिख देते हैं। तो यहाँ पे अब ये 4/1, 4/1 4 ही होता है तो इसको 4 लिख देते हैं, 9/1 9 ही होता है तो इसको 9 लिख देते हैं, और फिर ये 8। अब इस रियाजी का अगर हम जायज़ा लें तो ये जो नंबर है, ये पूरा नंबर जो है ये 3 के पारों में आता है, क्योंकि 99 से 4 ज़रब हो रहा है, तो 99 में 3 जाता है, तो 99 4 से ज़रब होकर जो भी जवाब आएगा उसमें भी 3 जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 3 9 में जाता है, तो 3 9/9 में भी जाता होगा, तो 3 के हासिले ज़रब हैं ये दोनों नंबर। हमारे पास बाकी क्या बचे, ये 3 नंबर, और इन 3 नंबरों को गौर से देखा जाए तो ये यही 3 नंबर हैं। तो अगर हम 4 9 और 8 को आपस में जमा करें, 4 9 और 8 को आपस में जमा करें, हमारे पास क्या जवाब आता है, 4 और 9 जमा होके 13 बनते हैं, 13 और 8 जमा होके 21 बनते हैं, और 21 में 3 जाता है, 21 के पारों में 21 कह रहा हूँ 3 के पारों में 21 आता है, लिहाजा 3 इस पूरे का भी ज़रबी टुकड़ा होगा, ये नंबर 3 का हासिले ज़रब है। तो यहाँ ये इस वजह से हम ये उसूल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस तरीके से हमने अगर इनको तोड़ के देखा तो हमारे पास आखिर में जो हिस्से बचते हैं, आखिर में जो नंबर बचते हैं, वो वही हिस्सों वाले नंबर हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। ये और ये हिस्सा तो हमने वैसे ही अलग कर लिया था इसमें से, जो कि 3 का हासिले ज़रब था। तो इस तरीके से ये उसूल काम करता है, इसकी वजह ये है, और ये आपको समझाना ज़रूरी था। लेकिन आप अगर सिर्फ इस उसूल को याद कर लें और लेके चलें तो बड़े से बड़े नंबर को भी आप चेक कर सकते हैं कि वो 3 का हासिले ज़रब है या नहीं है।